भदोही जिला कारागार ज्ञानपुर में बंद कैदियों के हाथों तैयार कालीन को ओडीओपी स्टॉल महाकुंभ में सजाया जाएगा, जिसको शनिवार जिलाधिकारी विशाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना किया। इससे पूर्व भी कैदियों के द्वारा बनाए गए कालीन को अयोध्या में लगाया गया था। जिला कारागार ज्ञानपुर के कैदियों का हुनर विश्व पटल पर चमक बिखेर रहा है। कैदियों द्वारा महाकुंभ के लिए बनाए गए लोगो एवं अन्य तस्वीर कालीन पर उकेरी गई है। शनिवार को जिलाधिकारी ने महाकुंभ के ओडीओपी स्टॉल पर लगाने के लिए कालीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि कैदियों द्वारा बनाए गए कालीन प्रयागराज में स्टॉल पर बिक्री किए जाएंगे। इसके लिए समस्त व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि खरीद के अनुसार यहां के कैदियों के द्वारा तैयार किए गए कालीन को भेजा जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो कैदी हैं, इससे उनके मानसिक दशा में सुधार आएगी और बाहर निकलने के बाद वो अपनी हुनर का परचम लहराएंगे। इससे पहले राम मंदिर अयोध्या में भी कैदियों के द्वारा बनाए गए कालीन को लगाया जा चुका है। बता दें कि जहां देश के कोने कोने से लोग चर्चित चीजें भेज रहे थे, भदोही जिले के चर्चित कालीन को भी अयोध्या भेजा गया था, जिसमें जिला कारागार में बंद कैदियों के द्वारा बनाए गए कालीन आकर्षण का केंद्र रहा। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के लिए ओडीओपी का स्टॉल जेल विभाग की तरफ से लगाया गया है, जिसमें विभिन्न जेलों में तैयार किए गए प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले होना है। इस क्रम में भदोही जनपद द्वारा यहाँ का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जेल है, इसके जो बंदी हैं, इनके द्वारा कारपेट वीविंग का काम किया जाता है और हम लोग बाहर से प्रोफेशनल डिज़ाइन लेकर और रॉ मटेरियल लेकर हम लोग यहाँ पर इसका उत्पादन करवाते हैं। और आज हम लोग इस उत्पाद को वहाँ प्रदर्शित करने के लिए यहाँ से भेज रहे हैं। और इसमें मुख्य आकर्षण है जो हमारे महाकुंभ का जो लोगो बनाया गया है, इस लोगो को भी भेजा जा रहा है। और ये सब कुछ यहाँ पर मशीनों से भी और हैंड क्राफ्टेड मशीनों से लूम पर भी बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं और इनकी एक रीजनेबल वैल्यू रखी गई है ताकि इनकी डिमांड के अनुसार इनकी बिक्री भी वहाँ हो सके और जिससे हमारा जेल प्रशासन भी प्रोत्साहित होगा और जो हमारे कैदी बंधु हैं जिन्होंने इनको बनाया है उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। और हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ से निकलने के बाद जो बंदी हैं वो इस कला को सीखें, इसकी डिमांड को समझें, समाज में इसके स्थान को समझें और इसके बाद ये क्राइम की दुनिया से हटकर समाज की मुख्य धारा में जुड़े और अपने परिवार का और अपनी आवश्यकताओं का भली भांति भरण पोषण कर सकें, इसका प्रयास किया जा रहा है। ये जब तक मेला चलेगा सर, स्टॉल ये लगातार स्टॉल लगा रहेगा। डिमांड को देखते हुए हम लोग यहाँ से अगर सप्लाई की ज़रूरत होगी तो उस तरह की कारपेट्स, उस तरह की जो सजावट की चीज़ें हैं उनको और बना करके यहाँ से वहाँ हम लोग प्रेषित करते रहेंगे। और इसकी बिक्री के लिए जैसा मुझे अवगत कराया गया कि वहाँ पर पेमेंट करने के लिए गूगल पे और पेटीएम तरह की सभी तरह की व्यवस्थाएं वहाँ की जा रही हैं। क्यूआर कोड तैयार कर लिया गया है, पॉस मशीन भी है, तो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट हो सकता है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कैश खरीद सकते हैं। तो सभी व्यवस्थाएं की जा रही ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो सके और हमारे जिला कारागार को लाभ हो सके और हमारे कैदी बंधुओं को लाभ हो सके। और इस क्रम में अभी हम लोग जिन्होंने ये निर्माण किया है इनको चेक का डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे ताकि इनको इसका लाभ समझ में आए। जी, जिला कारागार भदोही के बंदियों द्वारा हमारे यहाँ कालीन तैयार कराया जाता है, जिसमें दो तरह की कालीनें तैयार कराई जाती हैं। एक है जो मशीन से टफ्टेड होती है और एक हैंड नोटेड होती है। तो महाकुंभ 2025 के लिए हम लोगों ने यहाँ से लगभग 120 कालीन रवाना की है। वहाँ पे एक कारागार विभाग का स्टॉल लग रहा है जहाँ पे वो प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने एक 6x6 में महाकुंभ का लोगो भी तैयार कराया है जो कि वहाँ पे मेला प्रशासन को भेंट किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त अन्य कुछ धार्मिक चित्र भी वहाँ जो कालीन के रूप में है उनको भिजवाया गया है। यहाँ पे बंदियों द्वारा ये कार्य 2022 से किया जा रहा है और इसमें अयोध्या में जो राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो उस वक्त भी यहाँ से कुछ कालीनें गई थी और अन्य मौक़ों पे भी कालीनें यहाँ से जाती रहती हैं। और हमारा यहाँ पे बाहर आउटलेट भी है ताना बाना, जो कि चाहे कोई भी कालीन यहाँ से आकर परचेस कर सकता है। और इस बार हम लोग कुंभ में लगभग 120 कालीनें भेज रहे हैं महाकुंभ में। आने वाले आंग्ल संवत के अनुसार नया वर्ष सभी जनपदवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को बाबा बड़े शिवधाम सेवा समिति के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा उनके जीवन में मंगलमय और खुशियां भर दे और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय
आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश निरंतर उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होता रहे, यही हमारी शुभकामना है।